शाम के करीब 7 बज रहे थे। ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे। कोई अपने घर तो कोई किसी यात्रा पर, कोई किसी और काम से अपने सफर पर निकला हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये शाम इतनी भयानक होगी कि सब खत्म हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ट्रेन का सफर आखिरी सफर होगा। अचानक रेलवे ट्रैक पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। 1000 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 280 से भी ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। अब मलबा हटाने का तेजी से काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन दुर्घटना के बाद जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इमरजेंसी सेवाओं को इन्फॉर्म किया था, वो कोई और नहीं बल्कि एनडीआरएफ के एक जवान वेंकटेश थे। वो हादसे वाले दिन 2 जून की शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। एनडीआरएफ के जवान वेंकटेश अपनी छुट्टी के चलते पश्चिम बंगाल के हावड़ा से तमिलनाडु जा रहे थे। वो 3rd एसी कोच में थे और उनकी सीट संख्या 58 थी। इसी दौरान उनका कोच B7 पटरी से उतर गया था, लेकिन आगे के कोचों से नहीं टकराया, इसीलिए वो सुरक्षित बच गए थे। एनडीआरएफ के जवान वेंकटेश के मुताबिक जैसे ही उन्होंने एक जोरदार झटका महसूस किया और अपने कोच में कुछ यात्रियों को गिरते देखा, तो उन्होंने सबसे पहले बटालियन में अपने वरिष्ठ निरीक्षक को फोन करके दुर्घटना के बारे में बताया। इसके बाद वेंकटेश ने व्हाट्सएप पर एनडीआरएफ को लाइव लोकेशन भेजी और बचाव दल ने इस लोकेशन से मौके पर पहुंचने का काम किया। वेंकटेश ने कहा कि जैसे ही मुझे दुर्घटना के बारे में पता चला, मैं तुरंत लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। मैंने बचाव दल के आने से पहले कोच में जाकर एक शख्स को निकाला और उसे एक दुकान में आराम से बिठाया और फिर दूसरों की मदद के लिए निकल पड़ा। साथ ही जवान ने बताया कि उन्होंने घायल और फंसे हुए यात्रियों को ढूंढने के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके अलावा उनकी एक मेडिकल दुकान के मालिक और लोकल लोगों ने रेस्क्यू में काफी मदद की। यहाँ आपको बता दें कि बालासोर जिले में इस हादसे के बाद से ही ये मामला देश भर में गरमाया हुआ है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। वहीं रेल मंत्रालय ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं इस बीच रेल अधिकारियों ने इस सबसे भीषण हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें ये पता चला है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मुख्य मार्ग के बजाय लूप लाइन पर चली गई और वहां पहले से खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इससे शुरुआती जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले ग्रीन सिग्नल दिया गया था, फिर बंद कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि सिग्नल दिया गया था और ट्रेन संख्या 12841 को अप मेन लाइन के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ट्रेन अप लूप लाइन में प्रवेश कर गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतर गई। इस बीच ट्रेन नंबर 12864 डाउन मेन लाइन से गुजरी और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और वो ट्रेन पलट गई। ऐसे में ये पूरा हादसा हुआ और इसमें कई जानें चली गई। देखिए, आपको क्या लगता है कि इस पूरे हादसे में किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।